के लेक्चर में अकाउंट से मुतल्लिक आज का टॉपिक है। अकाउंट की A to Z चीज़ें वो एक्सप्लेन की जाएंगी और अकाउंट में कैसे कैसे हम एक्टिविटी अपनी प्रोसीड करते हैं। अकाउंट का फॉर्मेट सब कंट्री का सेम होता है। किसी कंट्री में भी आप बिजनेस करें, अमेज़ोन पे प्राइवेट लेबल करें, होलसेल करें, आर्बिट्राज करें, ड्रॉप शिपिंग करें, अमेज़ोन किंडल करें, ये सब आपके एक अकाउंट एक ही होता है, ये जो आपके सामने है। इसमें नथिंग एनी चेंजिंग, बट आपके बिजनेस में लिटिल बिट चेंजिंग। लाइक आप PL का बिजनेस करेंगे, ऑफ कोर्स आप अपना ब्रांड को रजिस्टर्ड कराएंगे। आप होलसेल करेंगे, किसी की प्रोडक्ट को बाय करेंगे, यहाँ पे कैटलॉग से हमने ASN को कॉपी किया, पेस्ट किया और हम भी उसे सेल करना शुरू हो गए। तो इसी पे आज की यानी कि ना लेक्चर है। आपका कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ये शॉप है आपके सामने। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना ये चाहता हूँ कि मैं मॉर्निंग टू टिल नाउ मैंने अभी लैपटॉप ऑन किया है। पाकिस्तान में और भी बहुत सी एक्टिविटी हैं, मैं अपनी वो एक्टिविटी कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऑटो पे आपके 2 ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इट मीन वही बिजनेस सबसे बेस्ट होता है जो ऑटो पे चले। नो नीड सुपरविजन, नो नीड टू हायर पर्सन, ठीक है। और यही कल्चर दुनिया में भी आ चुका है। आप वर्क से काम ले लें, लिंक्डइन से हायर कर लें। दुनिया में जहाँ पे भी वर्कर अवेलेबल है उन्हें हायर करें, एक्टिविटी दें, वो प्रोसीड करेंगे, दैट्स इट। तो इट मीन हर इंसान यही चाहता है दुनिया के किसी भी नेशनैलिटी का हो कि ये बिजनेस हमें ऑटो पे चलना चाहिए। ये बिजनेस नहीं, एनी बिजनेस वो ऑटो पे लेके आना चाहता है। ऑटो पे लेके आने का मकसद ये होता है ताकि इसमें जो मुश्किलात है वो आसान हो और मेन पावर को कम से कम किया जाए। जब मेन पावर को कम से कम करेंगे तो आपकी जो कास्ट होती है वो कम पड़ जाती है, प्रॉफिट रेशियो आपका ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इन ऑनलाइन बिजनेस पे आना हमारा लाजिम है। ऑनलाइन बिजनेस में अमेज़ोन कर रहे हैं आप अपनी वेबसाइट बना लें, वेबसाइट पे आप अपना प्राइवेट लेबल कर लें, आप एनी बिजनेस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड है। यहाँ पे देखें 2 ऑर्डर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखें आप, हमें ये क्या चीज़, यस ये दोनों ही किटें हैं। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 पेंडिंग पेमेंट यानी कि अब मिल जाएगी। तो ये आपका ऑटो बिजनेस और इसी पे आज का लेक्चर है। तो लेक्चर मेरा प्रेजेंटेशन पे है, वो मैं आपको ले चलता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे आ जाएं आप नंबर 1 पे। ऑफ कोर्स बिकम एन अमेज़न सेलर, उसको बनने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। अकाउंट चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? आप पाकिस्तान में है, पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको एड्रेस चाहिए, आपको टेलीफोन नंबर चाहिए, मेल ID चाहिए, दैट्स इट, आपका अकाउंट बन जाएगा। बट पाकिस्तानी अकाउंट की वैल्यू बहुत ही यानी कि समझे इज़ नॉट गुड। रीज़न कि हम उनकी वजह से कुछ बदनाम हो चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी की है। हमें परमिशन तो है बट जो इलीगल एक्टिविटी की है उनकी वजह से कहते हैं कि दिस पर्सन फॉर पाकिस्तानी, इसको चेक करें। आप कोई वायलेशन दे के अकाउंट को सस्पेंड कर दें। तो इसीलिए हमें LLC बना के हमें उस रूट से अकाउंट बनाना पड़ता है। थ्रू VPS IP भी ना शो करेंगे, पाकिस्तान बैठ के काम कर रहे हैं। IP भी आप वही ले सॉरी आप अपना IP VPS VPN वो बाय करें और बाय करने के बाद अपना अकाउंट ये लॉगिन करेंगे। USA में आप UAE का कर रहे हैं और या किसी भी कंट्री का आप बिजनेस पाकिस्तान बैठ के कर रहे हैं तो कर सकते हैं। सर ये VPN और VPN क्या? VPS वर्चुअल आप क्या एक समझिए सॉफ्टवेयर है जिससे आप यानी कि अपना ज़्यादा सिक्योर है VPS के थ्रू। VPN इज़ लिटिल बिट लो सिक्योरिटी है उसमें, तो VPS को ज़्यादा काउंट किया जाता है। एक वर्चुअल और भी मशीन होती है कि आप वहीं USA पे लगाएं अपने लैपटॉप पे, यहाँ बैठ के ऑन कर लें बस, ठीक है। तो ये काफ़ी मेथड है लेकिन बेस्ट टू यूज़ VPS, ये यूज़ करें, दैट्स इट।
यहाँ पे अब अकाउंट बनाने के लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है, और या क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये क्या होता है अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट बन जाता है, अकाउंट बनने के बाद अमेज़न आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लेता है। आपका मोबाइल नंबर आपका लेने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई अननोन पर्सन आपका यूजर नेम पासवर्ड आपसे कहीं से ले लेता है, वो ट्राई करने लग जाता है। लॉग इन करें, ऑफ कोर्स दिस इज द पर्सनल डाटा, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे है। इन केस आपकी सेल यहाँ पे आ चुकी है तो सेल आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट करवा सकते हैं। तो इट मीन ये अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, इसका डाटा आप अपने पास सिक्योर रखें। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लेने का मकसद ये होता है जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अमेज़न जो अकाउंट ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये अकाउंट और ये अकाउंट नो एनी चेंजिंग, सेम अकाउंट, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट जो कि एक्टिव है वो बनाने का मेथड आपको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्ट लिस्टिंग। स्टेप 1, इसमें लिस्टिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट, ये मेरे प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि प्रोडक्ट भी किट आपके सामने सेल की गई है। अब ये जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल आपकी 10 से कोई कह लें, उसमें सब चीज़ें रिकॉर्ड में आपने ले ली हैं। अब ये हमें इन्वेंट्री मेरी अवेलेबल है, ये अब यहाँ पे कैसे आई है, हमने इसको लिस्टिंग की है, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 आपको नेक्स्ट समझाया जाएगा, लेकिन आज एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा रिकॉर्डिंग फॉर यूर अमेज़न अकाउंट। अब ये आपकी इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए बहुत सी, कुछ इसमें एक्टिव हैं, कुछ इसमें अनएक्टिव हैं। एक्टिव वो प्रोडक्ट हैं जो अमेज़न के वेयर हाउस में अवेलेबल हैं, ऑर्डर आया और ऑर्डर हमारा सेल हुआ, पेमेंट हमें यहाँ मिल गई, तो वही चीज़ एक्टिव जो हम अमेज़न को दे चुके हैं। तो ये आपकी लिस्टिंग होती है, पहले लिस्टिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की। अकाउंट में जाएंगे, लिस्टिंग कैसे होती है, वेरी सिंपल, हम अकाउंट के मेन्यू में जाते हैं। ये अकाउंट के मेन्यू में आने का कैटलॉग में आएंगे, ऐड टू प्रोडक्ट या ऐड टू प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे एसन नंबर, जैसे कि पाकिस्तान में किसी प्रोडक्ट पे सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे एसन होता है, अमेज़न आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वो मिलता कहाँ से है, आपकी शॉपिंग इंटरफेस से, वहाँ से कॉपी किया। और ये जैसे कि मैं किटें सेल कर रहा हूँ, आप किटें देखिए, उसका एक एसन नंबर आपको मिलता है, ये एसन नंबर आप वहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यही किट आपके सामने यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। लाइक मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ या मैं अकाउंट पे चला जाता हूँ, जो मेरे ऑर्डर 2 आए हैं, ये ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं उन्हीं किटों पे जाता हूँ, किट का एसन नंबर बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ। ये किटें हैं और किटों पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए शॉपिंग इंटरफेस ओपन हो चुका है। किसी बंदे ने इस पेज पे आने के बाद ऑर्डर दिया है। अब वो जो एसन है वो कहाँ पे है, एसन आपका एक तो यहाँ से मिल सकता है, ये टॉप पे, इस पे यहाँ जहाँ पे बी लिखा होता है वो एसन होता है, ये 10 डिजिट का। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है, बेजिजो, ये मालिक का नाम है जो अमेज़न जिसने लॉन्च किया था। बेजिजो इसलिए बी से ही जो होता है वो ऐसा नंबर होता है। तो ऐसा हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसी प्रोडक्ट की डिटेल पे आए नीचे, यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे देखिए ये एसन है, यहाँ से कॉपी किया मैंने और मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ लिस्ट करने के लिए, अपने अकाउंट पे लिस्ट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं अकाउंट पे आया और यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, ठीक है, ऐड टू प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं सर्च करता हूँ, ये देखें वही प्रोडक्ट आ गया। अब इसको मैं अपने अकाउंट पे ऐड कर सकता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो ये आपको एक मेथड बताने का मकसद ये है, ठीक है सर। किट के एसएम के अलावा कोई और चीज उठा सकते हैं जिससे? जी, अमेरिकन होता है, ठीक है ना, यूपीसी होता है, लेकिन हम मोस्टली आपका ऐसा नंबर ही यहाँ पे लेके आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चले, यहाँ पे चले, हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टेप 2, जो आपको दिखा चुके हैं, एसन को पेस्ट किया, सर्च किया, वो आ चुकी है। नंबर 3 पे आप हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टेप 3, सिलेक्ट द कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे देखें, ये सिलेक्ट द कंडीशन, ये कंडीशन वो कहता है आपकी न्यू है, यस हम न्यू। यहाँ पे यूज में भी चीजें सेल होती है अमेज़न पे। कोई लोग कहता है कि मैं अपना लैपटॉप सेल करना चाहता हूँ यूज वाला, वो भी लगा सकते हैं इस पे, यूज में भी चीजें सेल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे न्यू और ओल्ड, तो हम यहाँ पे न्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो नेक्स्ट स्टेप पे देखें वो क्या कहता है हमें,
हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्ट लिस्टिंग नंबर 4 सेलेक्ट न्यू, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टेप 5 सेलेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट, ऑलरेडी वो सेल दिस प्रोडक्ट में है, ठीक है। दिस प्रोडक्ट किया करने के बाद ये देखिए हम इस पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जस्ट हम अपने रिमेंबर के लिए कि ये क्या है, ब्यूटी पार्लर किट है वो लिख देंगे, या ऐसा नंबर लिख दें, क्वांटिटी लिख दें, कितनी क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे आप अपनी कितनी प्राइस में सेल करना चाहते हैं इसको। यहाँ पे न्यू कंडीशन, यहाँ पे नीचे दो चीज़ें हैं, आप खुद पहुँचाएंगे कस्टमर को या अमेजोन पहुँचाएगा, जिसको कहते हैं मेथड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अमेजोन दो मेथड से आप काम कर सकते हैं, FBM से या FBA से। FBM से करेंगे तो आप खुद पहुँचाएंगे, लेकिन हम तो पाकिस्तान में हैं, हम तो नहीं पहुंचा सकते ना, तो इट मीन हम अमेजोन पे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट नहीं करनी है आपने, जस्ट यहाँ पे सिलेक्शन करनी है अमेजोन विल शिप, तो ये बटन क्लिक करेंगे, ये देखें ये हो गया, या ये बटन क्लिक कर लें अगर आप खुद से जब पहुंचाना चाहते हो, तो ये सेव एंड फिनिश करेंगे, ये प्रोडक्ट आपकी दुकान में लिस्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये कुछ स्टेप अभी तो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा ना, 3-4 टाइम खुद देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी इजी हो जाएगा। आप कर लेती हैं लिस्टिंग ये वेरी इजी, क्योंकि ये पहले काम कर चुकी हैं। यही काम आप भी करेंगे तो आसान हो जाएगा। ये लिस्टिंग मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा बिकॉज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पॉइंट पे ये लिस्टिंग क्रिएटेड, ऑलरेडी लिस्टिंग हमारी इन्वेंट्री में शो हो जाएगी, जैसे किटें हमारी इन्वेंट्री में शो एक्टिव हैं। अभी ओनली फॉर इनएक्टिव होगी बिकॉज हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया, वो पहुंचा नहीं है अभी अमेजोन के वेयर हाउस में। जब पहुंचेगा अमेजोन उसे रिसीव कर लेगा तो वो यहाँ पे एक्टिव आपकी शॉप पे शो हो जाएगा। वेरी सिंपल। अच्छा नेक्स्ट है तो यहाँ पे देखें एक्टिव और इनएक्टिव चीज़ें दिखा रहा है, वो कैसे हमें पता चलता है। लाइक यहाँ पे अकाउंट पे आए, अकाउंट पे आने के बाद मैं अपनी इन्वेंट्री देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट एक्टिव हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट इनएक्टिव है। यहाँ पे जाएं फिल्टर टू अप्लाई, ये यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मैं फिर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है एक्टिव इनएक्टिव। अभी मैं क्लिक करता हूँ एक्टिव प्रोडक्ट पे, ये देखिए ओनली जो मेरे शॉप पे प्रोडक्ट अवेलेबल है वो ये प्रोडक्ट हैं जो एक्टिव हैं। बाकी तो देखिए आप सब पे आए, इनएक्टिव मिलाएं, सॉरी इनएक्टिव। अब ये देखें ये इनएक्टिव है, ये जस्ट मैंने लिस्टिंग की है, माल मैंने खरीदा नहीं है, अपनी शॉप पे लिस्टिंग करके देखा है मैंने। क्लियर? यहाँ पे आपका एक्टिव और इनएक्टिव के पॉइंट समझ आ चुका है, राइट। अभी नेक्स्ट चलें आप यहाँ पे चेक द इनएक्टिव, वो भी चेक मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे देखिए आपके सामने हाउ टू चेक द ऑर्डर स्टेप, यानी कि ऑर्डर कितने हैं, आपके वे हैं आप अपने ऑर्डर को चेक करने का कि ऑर्डर लास्ट 1 मंथ में, 1 ईयर में, एक दिन में कितने ऑर्डर आए हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी शॉप पे, एक तो पहले ही मेरे आज के ऑर्डर यहाँ पे मुझे मिल गए हैं, 2 ऑर्डर अवेलेबल हैं। मैं कहता हूँ मुझे यानी कि ना लास्ट 1 ईयर के ऑर्डर चाहिए, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री पे ऑर्डर पे आएँ, मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करें और अपनी यहाँ पे डेट दे सकते हैं। जिस डेट से लेके आप जिस डेट तक आपको चाहिए वो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, 8 मंथ आगो यहाँ पे सब ये 7 मंथ आगो, यहाँ पे फिल्टर करके आप डेट से ये देखिए सब चीज़ें हम अपनी सेल कर चुके हैं 6 सफ़ेद तक। तो ये आप अपने ऑर्डर ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे आप हाउ टू चेक द ऑर्डर स्टेप सेलेक्ट एसन नंबर भी आप पुट करेंगे वहाँ पे, जो आपने एसन मैंने किट का एसन कॉपी किया वही मैं ऑर्डर की सर्च में पुट करता हूँ तो वही आ जाएगा, बाकी नहीं आएंगे, सिर्फ वही फिल्टर होगा। सो ये आपके ऑर्डर को चेक करने का मेथड है। चेक द कैंसिल ऑर्डर, हम कैंसिल भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर को, नहीं सॉरी कि कस्टमर ने लिया, लेने के बाद कैंसिल किया, वो भी चेक कर सकते हैं कितने ऑर्डर हमारे कैंसिल हुए हैं या कितने रिटर्न हुए हैं 1 साल में। मैं किटें फॉर एग्जांपल सेल कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ मैंने 1 साल में 1000 सेल की हैं, तो देखना चाहता हूँ रिटर्न कितनी हुई हैं। रिटर्न के ऑप्शन पे जाएंगे, हमें रिटर्न पता चले 1 साल में इतने रिटर्न हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ये भी उधर से निकलेगा, सब वहीं से निकलेगा ऑर्डर हिस्ट्री में से। ठीक है, चेक द पेंडिंग ऑर्डर्स कि पेंडिंग कौन कौन से, लाइक अभी वेटिंग में है, एक बंदे ने बाय किया बट उसका क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, अभी आ रहा है वेटिंग द पेमेंट। जब अमेजोन पेमेंट वेरीफाई कर लेगा तो आपकी पेमेंट कंफर्म और आपके मोबाइल में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अवेटिंग इसलिए आती हैं। नेक्स्ट चले यहाँ पे परफॉर्मेंस, ये क्या होता है, आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस भी होती है।
परफॉर्मेंस किन किन बेस पे होती है। लाइक आप यानी कि FBM कर रहे हैं, FBM में आपने ऑर्डर इनके लेट पहुंचाए हैं, लेट पहुंचाने से कस्टमर आपके अकाउंट पे मैसेज ऑफ कोर्स ड्रॉप करता है, व्हाई लेट माय प्रोडक्ट, ठीक है। या आपका प्रोडक्ट डैमेज चला जाता है, ओके दिस इज द डैमेज, या आपका प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है, या बेस्ट क्वालिटी नहीं है। इन चीज़ों से फीडबैक आती है, फीडबैक आने से आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस लो जाती है। अब इसको देखें, यहाँ पे अकाउंट पे आए, अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे मेन पेज पे आए तो आपको देखो यहाँ पे हेल्थ ही मिलता है, अकाउंट हेल्थ। अकाउंट को हमने हेल्थ भी मेंटेन रखनी पड़ती है, समझ गए मेरा पॉइंट। तो ये नेक्स्ट चलें आप, परफॉर्मेंस भी चेक, अकाउंट हेल्थ जो ऑलरेडी चेक करवा चुका हूँ। चेक इफ द गुड और एट द रिस्क, यस अकाउंट रिस्क में जा रहा है या बैड क्वालिटी में जा रहा है, ये कैसे चेक करेंगे। आप अकाउंट पे आए, अकाउंट पे आने के बाद अकाउंट इंफॉर्मेशन पे आए, अकाउंट की हेल्थ चेक करनी है आपने, ठीक है। इन्होंने डैशबोर्ड अभी तब्दील किया है, पेमेंट बिजनेस और अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट ओवरव्यू पे आए, अकाउंट ओवरव्यू पे आने के बाद अच्छा एक ये अकाउंट मैं चला रहा हूँ अपना चाइल्ड एक्सेस से, इसमें कुछ क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट को दिया हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऑन नहीं की हुई जिससे कि मुझे पूरा एक्सेस नहीं है, ठीक है। अकाउंट की हेल्थ जैसे कि पिक्चर में है, अकाउंट की ओवर परफॉर्मेंस में जाएंगे, आपको ये 3 पट्टियाँ मिलती है। ग्रीन पे, मेरा अकाउंट ग्रीन पे है ना कलर पे, तो गुड हेल्थ ही, येलो पे आ रहा है तो इट मीन आप डेंजरस वाली साइड पे जा रहे हैं। अगर रेड में यानी कि वहाँ पे शो होता है मेन कि आपका अकाउंट अभी सस्पेंड होने वाला है, इसको बचाएं। अब जो ड्रॉप शिपिंग इन्होंने की है वो कहते हैं हमने सेल लेनी है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता जिससे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपने मेंटेन करके रखनी है। अकाउंट में शॉप्स में एक आप प्रोडक्ट सेल किया और एक प्रोडक्ट 1 साल के बाद सेल कर रहे हैं, अमेजोन कहता है व्हाट इज़ दिस सेलर इनके ना सीरियस नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। फीडबैक भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट की फीडबैक होती है, आपकी बैड आ रही है या गुड आ रही है, ठीक है ना, वो आपके अकाउंट में 100% पॉजिटिव, नेचुरल, नेगेटिव, ठीक है ना, ये सब काउंट होती है। अमेजोन का जो एल्गोरिथम होता है वो इसी इन्हीं चीज़ों को काउंट करके आपके अकाउंट की हेल्थनेस को देता होता है, ठीक हो गया। अच्छा क्लेम, आपके अकाउंट पे क्लेम भी आ सकते हैं आपको, जैसे कि फिजिकल शॉप पे हमें यानी कि अपना क्लेम मिलते हैं कि रिटर्न दिस वन ड्यू टू दिस इशू, ऐसे ही अमेजोन पे भी आपके क्लेम आ सकते हैं। एक प्रोडक्ट लेता है वो कहता है छोड़िए यार इसकी कास्ट ज़्यादा है, बस ऐसे ही कहो कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फुली क्लोज, क्लेम आ गया है, तो ऐसे क्लेम आ सकते हैं बिजनेस। तो ये चीज़ें भी आपने मैनेज करनी है। चेक द वॉइस ऑफ द, रिटर्न हो तो अकाउंट को भी फर्क पड़ता है ऑफ कोर्स। आप जितने सेल कर रहे हैं सभी रिटर्न आ रहे हैं, अमेजोन कहता लगता है यार समथिंग तो प्रॉब्लम, या तो क्वालिटी इज़ नॉट गुड या फिर हाई रेट बाकियों से। तो कस्टमर ने लिया, लेने के बाद उसने सडनली चेक किया, एक चीज़ 100 में बाय की, पता चला सेम कंपटीटर दूसरा इसी प्रोडक्ट को 50 में सेल कर रहा है, तो वो आपको रिटर्न दे देगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा ना, उसको पेमेंट अमेजोन ने रिटर्न दे देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके अकाउंट पे चेक द वॉइस ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर के रिव्यू आते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे काउंट होती हैं। आप इन सब चीज़ों को अपने अकाउंट की सेटिंग में जाके चेक करना है, अपने अकाउंट को यानी कि मैनेज गुड हेल्थ रखने के लिए। रिपोर्टिंग द मेकिंग द क्लिक पेमेंट, अच्छा आपने पूरे 1 साल की पेमेंट की रिपोर्ट निकालनी है, तो डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी पेमेंट का टोटल यानी कि हिसाब किताब निकाल सकते हैं, वेरी इजी है। ऑफ कोर्स आप ऐसे VA का बिजनेस कर रहे हैं तो मालिक ने तो पूछना है ना 1 साल में कितना मुझे कमाया, मुझे पेमेंट शेड्यूल निकाल के दें, कितनी पेमेंट मेरे बैंक में ये अमेजोन ने ट्रांसफ़र कर चुकी है। चाहे पेमेंट पे आएँ और यहाँ पे पेमेंट पे आने के बाद आप ये पेमेंट इस पर आएँ, इस पर आने के बाद यहाँ देखें आप ले सकते हैं 1 साल की जितनी आप चाहे ट्रांजैक्शन है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सब आपका बैंक वाला काम यहाँ पे अवेलेबल है, या आप ऐसे बैंकिंग का काम भी कर सकते हैं। यानी कि मेन आपने इस दुकान को संभालना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑल स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी ऑल स्टेटमेंट यहाँ पे डेट दें, इस डेट से लेकर इस डेट तक मुझे इनवॉइस ये चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट यानी कि अपना अमेजोन सेल होने के बाद मुझे पेमेंट दे चुका है। क्लियर।
नेक्स्ट आए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अच्छा जी ऑल पेमेंट, यस ये भी हो चुका है। ये 1 बाय 1 बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद ताकि आप भूलें ना कल को। अभी आपको दिखा दिया है अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ें बना दी हैं आपको, और आप बनाने के बाद ये आपको दे दिया गया डाटा। इसके 100 पेज हैं, 100 पेज अगर आप भी इसको बनाना बैठें, लिखने बैठें, इसके करें तो आपको एटलीस्ट 6 घंटे चाहिए। ये 6 घंटे की आपकी प्रेजेंटेशन बनी है और 1 घंटा इस पर बोलने पे लगा है, और फिर आपको यानी कि आप तक ये पहुंचती है। फिर भी आप इसकी वैल्यू को ना समझे तो इट मीन फिर आप करना नहीं चाहते। ऐसा इतना वर्किंग कुछ ही लोग होते हैं जो करके देते हैं। पहली बात तो ओनली 10 to 20 प्रेजेंटेशन होती हैं, वही पढ़ाते हैं, और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आ जाइए आप डेट रेंज रिपोर्ट। यस आप फिल्टर कर सकते हैं, इस डेट से लेकर मुझे इस डेट की चाहिए। जनरेट रिपोर्ट, आपका मालिक कहता है कि मुझे 1 साल की रिपोर्ट जनरेट करके दें, तो वेरी इजी आप दे दें। इसमें ये नहीं कह सकते ना मालिक है नहीं प्रोडक्ट तो सेल हुआ है, मैंने तो 10,000 का माल बाय किया है, लेकिन मेरे अकाउंट में तो अभी यानी कि 2,000 ही आए हैं, तो बाकी मुझे फाइल निकाल के दें क्या मेरा प्रोडक्ट अभी 8,000 का बाकी है, 10,000 का विद प्रॉफिट। तो आप सब निकालें, यहाँ पे आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं विद इन 1 सेकंड के अंदर। लेकिन जब मास्टर होंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे इस चीज़ को। बिजनेस है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट की निकालने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कर लें डेट, और आपके जो अकाउंट की सेल्स है वो यहाँ पे सब दिखाता है, लेकिन ये डैशबोर्ड अमेज़ॉन तब्दील करता रहता है, ठीक है। इस चीज़ से आप टेंशन है कि क्या ये तो पहले ऐसे डैशबोर्ड था वैसे हो चुका है, नो, लिटिल बिट चेंजिंग होती है, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो ये आप अपनी सेल की वो निकाल सकते हैं। ये आपके टोटल ओवरव्यू कि कितनी आपकी सेल्स हुई है, आप डेट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाता हूँ, और अकाउंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आए तो कहाँ पे आए, करेंसी पेमेंट रिपोर्ट और कस्टम रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट चाहिए, इस पे आए। ये देखें, अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि 1 साल में कितनी सेल हुई हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फ़िल्टर करें, फ़िल्टर आप कस्टम डेट दें। कस्टम डेट देने के बाद मैं कहता हूँ मुझे नवंबर से लेके ना आज तक की सेल चाहिए, अप्लाई करेंगे मुझे वही निकाल के दे देता है, नवंबर से लेके ना अब तक की सेल, ठीक है। तो ये आपकी 1 साल जितना भी आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतने ही आपको निकाल के अमेज़ॉन दे देता है। तो ये तो एक प्ले करने से ही ये चीज़ें, जब 1 टाइम करेंगे 2 टाइम करेंगे आप कहेंगे वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं वाली, लेकिन एक दफ़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अकाउंट देने का मकसद ये है। अब ये चीज़ें इसको क्लिक, आप एंटर सेव कुछ ना करें, आप जाएँ और रिटर्न वापस वहीं पर हो जाए। आप उसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आप लोगों ने प्लीज़ ख्याल करना है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट यहाँ पे जनरेट सेल्स टैक्स रिपोर्ट, आपने कितना टैक्स दिया है, ठीक है, उसी आपकी सेटिंग में अवेलेबल है। आप अपना टैक्स भी के फॉर एग्जांपल आप यूएसए में कर रहे हैं, यूई में कर रहे हैं, आपको टैक्स भी देते हैं, तो टैक्स रिपोर्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद ही आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, अपने मालिक से एज ए वीए काम कर रहे हैं आप खुद से अपना, तो ये सब चीज़ें तो काउंट करनी पड़ेगी। हमें टैक्स कितना दिया, हमने शिपिंग कितनी दी, हमारा रिटर्न कितना हुआ है, हमारा यानी कि क्लेम कितना हुआ है, हमने कितने डिस्पोज करवाए अपने प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें काउंट करने के बाद फिर 1 साल के बाद देखेंगे ना यस मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ें आपके अकाउंट में ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। डाउनलोड टैक्स, बिल्कुल डाउनलोड का आप पेमेंट की इनवॉइस पे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में या MS वर्ड में, वो निकाल के आप खुद भी सेव कर सकते हैं, अपने ऑनर को भी शेयर कर सकते हैं। रिटर्न रिपोर्ट, जहाँ पे आपके ऑर्डर्स हैं वहीं पे रिटर्न रिपोर्ट भी है, ठीक है। और सिलेक्ट रेंज, जो अभी मैंने रेंज आपको निकाल के दिए, कस्टम वो है ये। शिपिंग, यस अभी एक नया आइटम है। अब प्रोडक्ट तो आप ले चुके हैं, बाय कर चुके हैं, अब लिस्ट भी यहाँ पे कर चुके हैं। अभी आपने शिपिंग करवाना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, जैसे कि मैंने अपनी किटें शिप करवाई हैं, तो शिपिंग करवाने के बाद ही अमेज़ॉन ने कहा ना यस मुझे मिल चुकी हैं और आपके अकाउंट पे एक्टिव हो चुकी हैं, तभी हम हकदार हैं पेमेंट लेने के।
जब हम पहुंचाएंगे नहीं तो कैसे हमें मिलेगा? तो वो हम अपने अकाउंट पे शिपमेंट प्लान बनाते हैं। पहले प्रोडक्ट की लिस्ट किया, प्रोडक्ट को बाय किया, फिर शिपमेंट प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने का मकसद ये, इस अकाउंट में अमेजोन को यूएई में बैठा हुआ है, उसे पता चल जाता है यस ये जावेद का अकाउंट है, इसमें 100 किटें और आ रही हैं। अमेजोन पूछता है हमसे कि आपकी फॉर एग्जांपल मैंने किटें बाय की, बाय करने के बाद मैं अमेजोन को कहता है कि मुझे 100 ये प्रोडक्ट पहुंचाने हैं आपके पास, ये वाले प्रोडक्ट आप इसे, ये इनएक्टिव है, मैं अभी बाय कर लेता हूँ पाकिस्तान से मैं पहुंचाता हूँ यूएई। तो ऐसे कैसे? अमेजोन के पास कुछ अधिकार तो होना चाहिए ना, तभी अमेजोन उसे रिसीव करेगा। यस, तो अमेजोन ने कहा शिपिंग प्लान बनाए इस शॉप पे बैठ के। अमेजोन हमसे पूछता है ओके ये प्रोडक्ट आपने पहुंचाना है, ये लिस्ट हमने की, यहाँ पे सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक समझो कि फॉर्म खुल जाता है, ये फॉर्म की शक्ल है आपकी। यहाँ पे अमेजोन हमसे पूछता है कि ये कहाँ से आ रहा है प्रोडक्ट, चाइना से, पाकिस्तान से, यूएसए से, हम यहाँ उसका एड्रेस देंगे। फिर अमेजोन कहता है कि ओके ये कितने यूनिट हैं आपके, ये बताएं मुझे। फिर अमेजोन कहता है कि ये कितने बॉक्स में पैक करके आ रहे हैं, 200 ये किटें हैं, 200 एक डब्बे में तो नहीं आएंगे ना। अमेजोन कहता है कि मुझे जो स्टैंडर्ड साइज डब्बे का वो भेजें आप, ऐसा नहीं कि पूरे कमरे जितना डब्बा बना के भेज दें, भाई किस में आएगा, कौन उठाएगा उसको। तो अमेजोन कहता है कि अपने अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो स्टैंडर्ड बॉक्स में 3 बाय 3 फुट का डब्बा ले लें, उसमें पैक करें। अब 100 प्रोडक्ट 3 फुट के डब्बे में तो नहीं आएगा ना, आई थिंक 5-6 डब्बे होने चाहिए। तो 5-6 डब्बों में आप अपना ये पैक करेंगे। पैक करने के बाद अमेजोन कहता है ओके इस डब्बे का लेंथ एंड हाइट कितनी है वो बताएं मुझे, इसका वेट कितना है एक डब्बे का वो बताएं। ये सब चीज़ें हम शिपमेंट प्लान इस फॉर्म पे फिल करते हैं जस्ट, ठीक है। फिर करने के बाद फिर यहाँ से अमेजोन हमें प्रिंट निकाल देता है कि 100 यूनिट है और 5 डब्बे हैं, तो ये ऐसे इनके निकाल देता है वो प्रिंट, जो कि आपके प्रोडक्ट के प्रिंट होते हैं, ठीक है। और बॉक्स का प्रिंट अलग होता है 5 डब्बों का। अब अमेजोन के जो पास में होते हैं वो जो बॉक्स पे स्कैन करता है ना, अमेजोन के सिस्टम में आ जाता है यस इस बंदे ने ऑलरेडी शिपिंग प्लान बनाया हुआ है, तो वो रिसीव करते हैं और मेरा एक रैक उन्होंने अलग से दिया होता है, उस रैक में जाके मेरा प्रोडक्ट लगा देते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन एक्टिव कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आगे चलें आप, यहाँ पे आ जाए मेरी प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे शिपमेंट प्लान जो भी मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें हैं। रिमूव द अनफुलफिलमेंट इन्वेंट्री को रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। रिमूवल ऑर्डर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट अमेजोन कहता है कि मुझे कंपनी ने कहा है कि व्हाई यू सेलिंग दिस वन, आपने विदाउट परमिशन लगा दिया कंपनी से। पूछे कंपनी को पता चला, कंपनी ने अमेजोन को मैसेज किया, मेल की कि ये पर्सन कौन है जो ये मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है मेरी परमिशन के बगैर। अमेजोन कहता है इसको हटा लें आप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, या तो अमेजोन कहेंगे इसको डिस्पोज कर दें, ज़ाया कर दें, या हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट को मेरे इस एड्रेस पे पहुंचा दें। तो वो हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑर्डर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। समझ गया रिमूवल ऑर्डर। सिलेक्ट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी जो दे सकते हैं आप? सर वो बाकी यूनिट वापसी है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, ईबे वगैरह। यस आपका मैटर है, आप उसमें कर सकते हैं। क्रिएट द शिपमेंट प्लान, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, और यहाँ पे क्रिएट द न्यू केस पैक, और यहाँ पे देखें वो मुझसे पूछता है बॉक्स का डायमेंशन क्या है, यूनिट कितने हैं, वेट कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। उसी फॉर्म पे एक फॉर्म को फिल करना है आपने। स्टेप नंबर क्रिएट द न्यू केस पैक, द टेम्पलेट है ये, और यहाँ पे पूछता है कि प्रेप लेबलिंग, आपको हमें प्रोडक्ट के लेबल चाहिए छोटे, ये कितने यूनिट है, हम कहेंगे 200, तो अमेजोन 200 निकाल के ये लेबल हमें दे देता है। अच्छा स्टेप 5 में एडिड यूनिट द बॉक्स डायमेंशन, ये सब डायमेंशन वगैरह देंगे हम। अच्छा जी एक्सपायरेशन द डेट, ये भी हम हो सकता है एक कॉस्मेटिक की चीज़ है, अमेजोन पूछता है कि इसकी डेट एक्सपायरी क्या है, तो वो भी हम देंगे, ठीक है। प्रिंट द SKU आइटम लेबल्स, कितने इनके लेबल थे 100, वो कर देंगे यहाँ पे। प्रिंट ऑल, यस वही चीज़ें हैं। शिपमेंट डेट एंड द बॉक्स को मैं बता चुका एंड में, बॉक्स का प्रिंट 5 बॉक्स है तो 5 बॉक्स में लिखने पड़ेंगे। अमेजोन उसका प्रिंट निकाल के हम सेव करेंगे, व्हाट्सएप पे कर दें, चाइना पे या यूएई में बंदा बैठा हुआ है वो वहाँ से व्हाट्सएप प्रिंट निकलवाएगा, कैंची से काटेगा, उन प्रोडक्ट पे लगा दे। दिस इज द ऑनलाइन वर्क।
ये होता है बॉक्स प्रिंट, ये वाला, ठीक है। इस पे लिखा होता है कि कहाँ से शिपिंग आ रही है, नाम क्या है और कितने प्रोडक्ट हैं, सारा इस पे लिखा होता है। ये होता है, ये आपकी जो लेबल्स प्रोडक्ट हैं, ये वो लेबल प्रोडक्ट होते हैं, FNSQ कहते हैं इसको। अच्छा जी, चेक द बायर मैसेज। अकाउंट पे बायर का मैसेज भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायर आपसे पूछ सकता है कि एनी क्वेश्चन यहाँ से, तो आप उससे जवाब देंगे, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये ज़्यादातर FPM में आता है ना? दोनों पे आ सकता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्ट ऑन द मार्केट। मार्केट आपने किस पे लेनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं USA में कर रहा हूँ, यहाँ पे कनाडा भी है, मैक्सिको भी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कनाडा मैक्सिको भी, लेकिन तीनों करेंगे आपको प्रॉब्लम क्या होगा, आपका टैक्स से रिलेटेड इशू आएंगे। अब मैक्सिको के अलग टैक्स हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो बेहतर ये है कि एक अकाउंट पे एक ही मार्केट को कवर करें आप। क्लियर? अच्छा, प्राइसिंग। अब अपनी अकाउंट में ये जो कितने इनके प्राइस अप एंड डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल इन्वेंट्री में जाएं और मैं अपने प्रोडक्ट की इनवाइस को चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए किटों का प्राइस लगा हुआ 30, तो मैं चाहूँ तो इसको 30 से 35 कर सकता हूँ। यहाँ लिखूँगा और यहाँ से सेव का बटन दबाऊँगा तो ये मेरी चेंज हो जाएगी प्राइस, और ये आप पे डिपेंड होता है कितना मैंने चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, हाउ टू द चेक द FBA फीस। ये कैलकुलेटर है आपका, उससे आप चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। गिव यूज़र परमिशन। यूज़र परमिशन मीन कि ये जो मैंने अभी बात की कि ये मैं चाइल्ड एक्सेस से यूज़ कर रहा हूँ। अब ये इस अकाउंट को मैं अब 10 बंदों को एक यूज़र परमिशन बना के दे सकता हूँ। किसी को परमिशन नहीं, आप सिर्फ लिस्टिंग कर सकती हैं, पेमेंट डैशबोर्ड नहीं आप देख सकती, मैं उसको परमिशन नहीं दूंगा। तो ये मेरे पे डिपेंड है मालिक पे कि आपको अकाउंट की कितनी परमिशन देना चाहता है। तो ये होता है यूज़र परमिशन, ये चाइल्ड एक्सेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपका अकाउंट में जब किसी VA काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट से एक्टिविटी लेते हैं, तो या तो वो मोस्टली आपको चाइल्ड एक्सेस ही बना के देता है। अच्छा, ये बंदा कहाँ से है, अकाउंट पे जाएंगे। अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखें, आपकी सेटिंग में आए, नेट स्लो। ये यहाँ पे आए सेटिंग पे आने के बाद आप आए यूज़र परमिशन। इस यूज़र परमिशन पे क्लिक करेंगे। यूज़र परमिशन पे क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, मैंने ज़ैनुल आबिदीन को दिया हुआ है। असल अकाउंट का मालिक ये नाम है मोहम्मद अफजल। ये जो नीचे है जावेद, इस जीमेल आईडी से यूज़र परमिशन मिला हुआ है एक। नंबर 2 ये यूज़र परमिशन बना हुआ है, ठीक है। हम इस पे और भी बना सकते हैं, जिसको चाहें जितना यूज़र परमिशन बना के उसको दे सकते हैं, ठीक है, एक अकाउंट पे। नेक्स्ट चलें, ईमेल तो ऑफ कोर्स अपने अकाउंट की देंगे आप, और गिफ्ट द फुल एक्सेस भी दे सकते हैं, एडमिन एक्सेस जिसको कहते हैं, कि पेमेंट का डैशबोर्ड भी देखें, लिस्टिंग भी करें, शिपमेंट प्लान भी बनाएं, पेमेंटों की यानी कि जो चाहे करना, आप मेल आईडी तब्दील करना चाहें, आपका नंबर तब्दील करना चाहिए, आप एज एडमिन बन चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलें, सिलेक्ट द शिपमेंट नेम। आप अपनी शिपमेंट का नेम भी कुछ दे सकते हैं जब शिपमेंट प्लान बनाएंगे। हाउ टू द डिलीट शिपमेंट प्लान। आपको चाहते हैं कि शिपमेंट कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम होता है ना, 10 प्रोडक्ट है, मैंने 5 लिख दिए, तो डिलीट करके फिर से नया शिपमेंट प्लान बना लें आप, तो डोंट वरी। डिलीट शिपमेंट ये ऑप्शन दिया हुआ है। हाउ टू द चेक द गेटेड अनगेटेड प्रोडक्ट। ये कौन से होते हैं गेटेड गेटेड प्रोडक्ट? लाइक वेपन्स, ठीक है, ये आपके गेटेड प्रोडक्ट है। लाइक कुछ मेडिसिन्स आप उन्हें अनगेट करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट देने के बाद अमेज़न को, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये आपके गेटेड अनगेटेड वो प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा जी, ऐड एसन, जैसे कि मैंने अपना कैटलॉग से प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश की थी, ये ऐड एसन करेंगे। और नेक्स्ट आपको सिलेक्ट द कंडीशन द न्यू, ये वही चीज़ है, न्यू और ओल्ड, ये फिर आ गया है सेकेंड टाइम में। अच्छा, हाजमत कौन से प्रोडक्ट होते हैं? लाइक कुछ यानी कि ऐसी अल्कोहल वाली चीज़ें, ठीक है, या आपको सीजर टाइप, ठीक है, वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें। बैटरी होगी, तेज़ाब होता है उसमें, आग लगने वाली चीज़ें,
ठीक है, तजाब होता है। तो ये वो प्रोडक्ट है, हाउ टू चेक, इन प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हैं अपने अमेजोन अकाउंट पे, ठीक है। और इनसे परफ्यूम वगैरह अल्कोहल मिला होता है उसमें, आग जल्दी पकड़ लेता है उससे। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, इसलिए हम कहते हैं किटें सेल करें, पूरा घर सेल करें, खैमे मंगवाते हैं। अब हमारा प्लान चल रहा है चाइना से पूरा पोर्टेबल घर मंगवाना है हमने, वो आता है तकरीबन $10,000 का, ठीक है। अब वो $10,000 हमारा प्लान है कि अमेजोन के FBA करें उसको, FBA करना है। चाइना से मिलता है 10,000 में, अमेजोन पे सेल जो लोग उस टाइप का सेल कर रहे हैं 20,000 18,000 में सेल कर रहे हैं, 5,000 ठीक है। 30,000 मुख्तलिफ हैं आपके, उसमें क्या होता है, मुकम्मल एक घर होता है आपका, उसमें ईच एंड एवरीथिंग होता है, किचन है, ईच एंड एवरीथिंग होता है। वो आप पे डिपेंड है, 1 कमरे वाला लेना है, 2 कमरे वाला, वो डिसमेंटल होता है, उसकी सब ड्राइंग दी होती है, और जब आप लाते हो अलाइनमेंट कर सकते हैं उसको। पार्कर वगैरह यस, ये मोस्टली बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, लॉकअप एंड एसन, ठीक है, ये लॉकअप भी कर सकते हैं इस एसन को। और नेक्स्ट जाए तो ऐड एसन, लॉकअप क्या मतलब? मेन कि आप यानी कि आपने बनाई है एसन, आपने जनरेट किया, जनरेट करने के बाद आपने उसकी आई मीन द प्रोडक्ट की क्या कहते हैं वर्ड दिए आपने, ठीक है ना, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग वर्ड, शॉर्ट वर्ड, और इसके अलावा आपने बुलेट पॉइंट दे दिए हैं उस एसन पे, उसको लॉकअप यानी कि कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते उसको, ठीक हो गया, वो आप एसन लॉकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट, आपने PL का बिजनेस किया, आपने पिक्चरें सेव की, आपने उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, बुलेट पॉइंट लिखे, उसके टाइटल बनाया, और उसके बाद आपने फिर उसको छोड़ दिया, ठीक है, सेव नहीं किया। अब लॉक का बटन दबा देंगे तो फिर वो चेंज नहीं होगा, आप ही चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि कैनवा पे जाए तो वहाँ बना होता है लॉक का सिंबल, कैनवा यूज़ किया है, उसे लॉक का सिंबल बना, लॉक के बटन दबा देंगे तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना पता है हमें कोई चीज़ बटन दबाते हैं वो कहते हैं कहाँ चली गई, ऐसे ही। तो वो लॉक का भी ये होता है। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट द डेंजरस, इट्स नॉट, यस ऑफ कोर्स। जी, रोज़ा तो लगा हुआ है बाबू, हाँ चले, टाइप गुजर ही रहा है। अल्लाह खैर करेगा। ये सॉफ्टवेयर इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, अमेजोन पे केस कैसे ओपन करें हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये किटें पहुंचाई, शिपमेंट प्लान बनाया, लेकिन किटें अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच चुकी है, जिस कार्गो वालों ने शिपमेंट किया उसने कहा ये आपका पेपर ये पहुंच चुका है। हमें 1 वीक वेट किया, 2 वीक वेट किया, बट पता चला हमारे प्रोडक्ट एक्टिव ही नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे फिर? या तो कॉल करेंगे या अमेजोन के क्या करेंगे, अपील करेंगे, राइट, कि वेयर इज़ आवर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे चले जाएँ आप केस पे, आप आ जाएँ शिपिंग प्लान पे, इन्वेंट्री पे आएँ, और इन्वेंट्री पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएँ आप शिपिंग प्लान पे आ जाएँ, और यहाँ पे आने के बाद नहीं, यहाँ पे केस का नहीं है, चलें आप इसे सिंपली हेल्प पे आ जाएँ आप। अपील कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न, अमेज़ोन मुझे डिटेल से बताएगा। तो आप हेल्प में जाएं, हेल्प में जाने के बाद गो टू केस लॉग, या अपना केस यहाँ बना सकते हैं। एडिंग अ प्रोडक्ट ऐड नहीं होता अकाउंट में, ये मसला है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकाउंट ऐड रिस्क क्वेश्चन, आप कह सकते हैं वाई माई अकाउंट इन द रिस्क कंडीशन, आप पूछ सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लिस्टिंग नॉट बायेबल, लिस्ट हो चुके हैं, बाय नहीं कर सकता, क्या रीज़न है। FB रिटर्न दी इन्वेस्टमेंट, कि जो आपके कस्टमर ने रिटर्न किया है मेरे प्रोडक्ट में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो ये आप अपील कर सकते हैं। तो ये आप इनमें से कोई ऐसा इशू नहीं है, वो कहता है माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, ये अमेजोन ने ऑटो पे लगा दिए 1 2 3, कोई इनमें कोई आपका इशू है तो इनमें पे क्लिक करें, आप एंटर हो जाए। ये जो एफ जी, एपी रिटर्न रीइंवेस्टमेंट यानी कि अपना जो अमेजोन रिटर्न होता है तो कस्टमर तो रीइंवेस्टमेंट कराएगा ना, पैसे देने होते हैं ना, ठीक है। या फिर आपका प्रोडक्ट गुम हो चुका है अमेजोन से, आप भी रीइंवेस्टमेंट करवा सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है, ठीक है। नीचे आए तो आप कहते हैं मेरा ये इशू नहीं है, मेरा माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, मेरा कुछ और इशू, इस पर क्लिक करेंगे नया फॉर्म खुल जाएगा, वो अपनी जो भी डिटेल होगा वो इशू यहाँ पे एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब योर इशू, ठीक है। फोन भी कर सकते हैं, सॉरी फोन भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। नीचे आप क्लिक करेंगे फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, मेल का ऑप्शन आ जाएगा, आप फ़ोन जो भी नंबर देंगे ना विद इन 2 मिनट में आपके पास कॉल आ जाएगी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेजोन को आप अपनी अपील कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग एनी इशू इन अकाउंट। तो इट मीन आप लोगों को पॉलिसी का पता नहीं होता है, वेरी इजी वर्क है, लेकिन लोग डरते हैं। ये अकाउंट की अपील करना काफ़ी अच्छी से पैसे लेते हैं, ठीक है। कई लोग दिखाते ही नहीं यस, तो इसमें आप अपील कर सकते हैं अमेजोन से, अकाउंट ना डीएक्टिवेट हो चुका है, लोग कहते हैं हम एक्टिवेट करा के देंगे, आपसे इतने पैसे लेंगे, तो वो आप ही काम करके दे सकते हैं, लेकिन आप यानी कि पता होना चाहिए आपको, जब पता नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे आप, राइट। ये देख लें नीचे, समझ आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपील करना अकाउंट में। अमेजोन से कैसे हम अपील करें, हमारे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारी पेमेंट नहीं पहुंची है, अभी हमारे स्टूडेंट 6 मंथ के बाद अपनी अमाउंट उनसे गुम हुई है, प्रोडक्ट 6 मंथ के बाद उन्होंने प्रोडक्ट की कॉस्ट फी और $100 प्रॉफिट के साथ उन्होंने रीइंवेस्ट किया है। तो ये आपको पता था स्टूडेंट को, तो वो कहता मसला नहीं है, 6 मंथ के बाद उसे प्रॉफिट के साथ उसे प्रोडक्ट वापस मिले हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट चले मेरी प्रेजेंटेशन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, अच्छा क्लिक गेट द सपोर्ट, यस वही चीज़ें हैं, सेलेक्ट द सेलिंग ऑन अमेजोन, यस अमेजोन पे जब नया अकाउंट बनाएंगे, डिस्क्राइब योर इशू, जो अभी दिखाया आपको इशू क्या है आपका। अच्छा, यहाँ पे आप कर लें कूपन्स, ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएल का बिजनेस कर रहे हैं तो आप कहते हैं कूपन भी लगाएं इस पर, लाइक आप ऑटो के शूज़ सेल करते हैं, वो कहते हैं 2 शूज़ लेंगे तो हम KFC का कूपन देंगे आपको। अमेजोन पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है पीएल बिजनेस वालों के लिए, होलसेल वालों के लिए जो पीएल का बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आए आप पार्टिसिपेटिंग द प्रोडक्ट, नॉट इम्पोर्टेंट, एसेंस है ये, और आल्सो एसेंस से सिलेक्ट द पार्टिसिपेटेड प्रोडक्ट। पीएल से सब चीज़ें समझाने बैठो नहीं समझ पाएंगे, ये सब पीएल की बातें हैं। पीएल भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जब आप करेंगे आई एम अवेलेबल। छोटे से शुरू करें। नेगेटिव फीडबैक, आप नेगेटिव फीडबैक दे देते ना आपके कंप्यूटर किस जो दुकानदार है इसको हम डिग्रेड करें, ठीक है, तो ये नेगेटिव रिमूव करवा सकते हैं फीडबैक, ये अमेजोन नहीं करेगा, अमेजोन नहीं करेगा, आप उसको दे सकते हैं जस्टिफिकेशन, ठीक हो गया, ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ गुड रहे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। ये भी अपील में जारी करेंगे, अपील में कर सकते हैं, यस, और जो अगर वाकई रियल है तो फिर नहीं, फिर उससे इनके आप अवॉइड करें इन चीज़ों से। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी किट थी, मेरी किट में वो कहते हैं जो बंद होता है ना, इसका जो लॉक होता है ये अच्छे तरीके से बंद नहीं होता, खुद ही खुल जाता है। जब मैंने किट को चेक किया मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं अमेजोन पे, तो ये आपका फीडबैक रिमूव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई ही 100% हैं फिर उस पर आप अपील करें अमेजोन को, अदरवाइज़ उसको आप यानी कि ना डिस्टर्ब ना करें। ये वही चीज़ें हैं आपके रिफ़ंड वाली, ट्रांजैक्शन व्यू वाली, ठीक है। ये थी आपकी तकरीबन 80 या पीएल की मिलाएं तो 100 पेज बनते हैं। अभी जो एंड में थे पीएल की बातें थी, पीएल की बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन आप लोगों को इस दुकान के मुतालिक, ये प्रेजेंटेशन आपको मैं शेयर कर दूंगा अभी, इसको आप लोगों ने वांटेड, इसमें से जो आपने निकाला लाइनें चल रही थी ग्राफ वाली, ठीक है, कैंडल वाला भी आता है ग्राफ, वो आप ले सकते हैं जैसा भी चाहें, इसे नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल लाइन चल रही, ये अकाउंट है, यहाँ पे आता है आपके सेल्स,
ये वाले ग्राफ है ना ये, हाँ अभी चेंज भी कर सकते हैं इसको। ये लाइटर वाला भी ला सकते हैं। हाँ वो कैंडल वाला, कस्टम पे जा कर सकते हैं। नहीं कैंडल वाला नहीं है इसमें। कैंडल वाला नहीं है। क्या मुझे नहीं देखा, शायद अगर आपके लिए मैं तो लेट मी नो। नहीं कैंडल बनी होती है। नहीं इस पे कैंडल वाला है, मैंने देखा शायद इसमें अमेजोन अपडेट कर दी हो तो आई डोंट नो, वरना मैंने यही यूज़ करता हूँ जस्ट ये देखा जाए तो कैंडल तो नहीं, एक लाइन है बस ये कैंडल और होती है जिसकी पीछे नीली वाला है, इस पर कैंडल बनी है, मैंने देखा है वैसे। हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। अच्छा कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? कुछ समझ लगी है आपको? जी सर, आइए सर। तो मुझे समझा दें, अगर आप वाकई समझ चुकी हैं मैं पूछ लेता हूँ, अकाउंट में लिस्टिंग क्यों की जाती है, क्या मकसद होता है? ये इजी वर्क है ना, देखो अभी तो सुना है ना, हम जो ये लिस्ट करते हैं क्यों करते हैं? पहले अकाउंट में लिस्टिंग, प्रोडक्ट को हम बाय कर लिया है तो इस दुकान पे लिस्ट करने का मकसद क्या होता है? लिस्ट करेंगे तो डिस्प्ले आएगा ना, उसके बाद ही शिपमेंट प्लान बने। ये कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करें आप लोग, ये बहुत ही इजी वर्क है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करें। इनकेस आपके पास अपने उन प्लेटफॉर्म पे आप यानी कि चैटिंग कर रहे हैं अपने किसी क्लाइंट से, ये कॉन्फिडेंस होगा तो आप चैट कर पाएंगे ना। इनकेस आपके पास अपना अकाउंट नहीं है, अपना अकाउंट है फिर तो ईजी है, तो मसला नहीं है। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं जो मैंने आपको पूरी अकाउंट आज दुकान का समझा दिया। सर बातें करेंगे तो वो अकाउंट देगा। यस, तो ये चैट उनसे करेंगे। यस, आप लिस्टिंग क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीज़न लिस्टिंग? ऑफ कोर्स जब हम लिस्टिंग करेंगे तभी डिस्प्ले आएगा ना हमारी शॉप पे। या शिपमेंट प्लान क्यों बनाते हैं? अमेज़न को बताने के लिए कि कहाँ से आ रहा है, कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, कितना वेट आ रहा है, ये सब चीज़ें हम शिपिंग प्लान में ही बताते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑर्डर क्यों बनाते हैं? आपकी रिपोर्ट मुझे जनरेट करके दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये आपको इन चीज़ों को जो मैंने समझाई है इसको एक दो पढ़ना फिर सोचना, ताकि आपसे कोई यानी कि सीधा सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछने का अंदाज को तब्दील करना है उसमें, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल ये पूछ रहे हैं तो आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और कल का लेक्चर इनके डिफरेंट होगा इससे। प्रोडक्ट